दोस्तों बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, कल मार्केट खुलने वाला है, कल मंडे हो चुका है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि कल हॉलीडे। देखो दोस्तों, कल हॉलीडे नहीं है, क्योंकि जो हमारे छत्रपति शिवाजी है, ठीक है ना, शिवाजी महाराज की कल जयंती है दोस्तों। तो जयंती के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में देखो थोड़ा बहुत उतार, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल रह सकता है। स्पेशल का मतलब ये है कि देखो दोस्तों, जो आपने फ्राइडे के दिन बाय किया होगा वो मंडे को सेल नहीं होगा, एंड आपने जो भी ट्रेड लिया है उसका मुनाफा आपको नहीं, मतलब जो आपके अकाउंट उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। एंड दूसरी तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आपने दोस्तों जो भी विड्रॉ लगाया होगा वो भी आपको फ्राइडे को, जो मंडे है, उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों हम बात कर लेते हैं। देखो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो तो यहाँ पे होगी, बट ये चीजें नहीं होगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक में फ्राइडे के दिन हमने देखा कि 2% के आसपास की अगेन हमें गिरावट देखने को मिली। जो स्टॉक 195 के आसपास चला गया था, वहां से रिवर्सल के अगेन गिरावट देखने को मिल रही है। देखो भाई, डाटा जो बता रहा हूँ उसको समझना है, कल क्या होगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। एंड खासकर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो लोग लेके बैठे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। करंटली स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक की वैल्यू इससे ज्यादा है। करंटली इसको देखो, कंसोलिडेट भी करना है तो ये भाई 150, सॉरी 250 प्लस यहाँ पे कंसोलिडेट करने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद भले यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए नया हाई क्रिएट कर ले, बट वैल्यू स्टॉक यहाँ पे कम से कम मान के चलो 300 रुपए प्लस है। बट अगर कंसोलिडेट करेगा तो 250 के आसपास करेगा, ठीक है ना। जैसे नया हाई टूटेगा तो फिर ये बड़ी रैली दिखाएगा। अब जैसा कि हमने देखा दोस्तों, गिरावट में वॉल्यूम भी कम आई है। अराउंड 1 करोड़ 29 लाख के आसपास ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एमओ भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, एंड सेल क्वांटिटी भी नहीं लगी। डिलीवरी की बात करें 35% की डिलीवरी है। अराउंड 50 लाख के आसपास के शेयर हमें खरीदते हुए देखने को मिले हैं। अब सबसे बड़ी चीज आपको समझना है स्टॉक के फंडामेंटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग जरूर रखना। देखिए दोस्तों, करंटली गिरावट है 2-2.5% के आसपास की। एंड मार्केट कैप को समझिए अभी के टाइम, देखिए स्टॉक कोई ज्यादा, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई ये कोई लॉस कैप नहीं बना है। करंटली आप देखेंगे तो मिड कैप के अंदर भी के टाइम ये नहीं आया है। स्मॉल कैप आप इसको कर सकते हो, देख लो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी के टाइम हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। मिड कैप कर सकते हो, आसपास मिड कैप के आसपास है। करंटली जो आपको बुक स्टॉक की बुक वैल्यू है 58 की, एंड डिविडेंड कंपनी पे करती है। एंड पी स्टॉक का देखा जाए तो 22 के आसपास हमें नजर आ रहा है। पी स्टॉक का यहाँ से अगर आप आरबीएनएल एंड जो आपका आईआरएफसी है, आईआरसीटीसी है, इनका पी देखोगे रेलवे के अकॉर्डिंग, तो भाई इनके पी ऑलराउंड यहाँ पे आपको 30 के आसपास नजर आएंगे। इसका पी कितना है, 22 का। तो अगर यहाँ से स्टॉक 300 पर भी चला जाए तो भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं होगा, उल्टा यहाँ पे स्टॉक की सही वैल्यू पे जाके टिकेगा यहाँ से। तो अभी भी बता रहा हूँ ये मौका है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ से चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त कंसोलिडेट यहाँ पे किया, फिर से तेजी आई, कंसोलिडेट यहाँ पे किया, फिर से तेजी आई, फिर से तेजी आई, थोड़ा गिरावट प्रॉफिट बुकिंग अगेन, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है। एंड फिर से ये धमाका यहाँ से करने वाला है। तो सीरियसली ले, यहाँ पे गलती ना करे बेचने की। एंड कंपनी की देखो डिविडेंड, कंपनी यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो अच्छा पे करती है। एंड सबसे बड़ी चीज अगर बताएं दोस्तों कंपनी के रिजल्ट वगैरह, तो रिजल्ट वगैरह कंपनी के शानदार। ओपीएम इस बार थोड़े से उतार चढ़ाव के देखने को मिले, सिलसिले में प्रॉफिट में थोड़ा इतना वो नहीं दिखा। एंड जो कंपनी की बैलेंस शीट है आप देख सकते हो, रिजर्व कंपनी के पास 2012 के अंदर अगर आप देखेंगे भाई, रिजर्व था कंपनी के पास 2012 में 1725 करोड़ का, जो अभी के टाइम सितंबर में पिछले क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 5355 करोड़ का, ठीक है। रिजर्व बड़ा है। कर्जे की बात करें, कर्जा आप देखेंगे दोस्तों कंपनी के पास पहले जीरो था, बट कर्जा अभी के टाइम 1680 करोड़ का हो चुका है। अब सबसे बड़ी चीज एसेट्स की बात कर ले कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, तो आप देख सकते हो जो एसेट्स 2012 के अंदर 5306 करोड़ के थे, वो बढ़ के अभी के टाइम कितने हो चुके हैं, 1641 करोड़ के, 16,441 करोड़ के, सॉरी 16,441 करोड़ के। तो एसेट्स ने डेफिनेटली एक बड़ा यहाँ पे जंप दिया है, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म वालों के लिए शानदार चीज है, ठीक है। एफआई का डाटा बता दें, एफआई के पास भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एफआई ने इंक्रीज किया है। डीआई का डाटा देख लो, डीआई ने भी माल खरीदा है, क्योंकि अंडर वैल्यूड है भाई यहाँ पे, ये लगातार खरीदेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एंड पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 24% से 20 हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रमोटर्स ने सेल किया है, ठीक है ना। एंड किसने खरीदा, पब्लिक ने। एफआई डीआई ने भी यहाँ पे हल्का फुल्का माल खरीदा है। अब ये देखो उन लोगों के लिए अच्छी चीज है जो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं भाई, रख लेना। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस पे नहीं करेगा, ठीक है ना, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक की वैल्यू आपको फायदा देगी। क्योंकि अगर किसी की भी वैल्यू देखो लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है स्टॉक, किसी भी स्टॉक की वैल्यू मान के चलो कि अभी के टाइम मानो 5,000 की वैल्यू है, ठीक है ना, आने का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 500 रुपए पे, तो भाई वो आज नहीं कल लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2-5 साल में वो 5,000 जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब इसी के उल्टा चलो, किसी स्टॉक की वैल्यू 500 है, वो ट्रेड कर रहा है कितना,
5,000, ठीक है। तो आज नहीं तो कल भाई 5,000 से 500 जाएगा ही जाएगा। ये वैल्यू है मार्केट की, ठीक है ना। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड पैसा ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में ही बनता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग आप मार्केट में कभी लॉस नहीं खाओगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रख लेना। तो अभी के टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका है।